नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं होंगे जिन्होंने 2024 में कक्षा 12वीं की परीक्षा दे दी है और अभी तक रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया होगा या फिर आ गया होगा, तो उसके बाद जैसे कक्षा 12वीं पास करने के बाद आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया होगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए ताकि हमें अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब मिल सके। तो वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें दोस्तों। चलो शुरू करते हैं हम। जैसे कि कक्षा 12वीं अगर आपने आर्ट सब्जेक्ट से पास की है, आर्ट सब्जेक्ट से अगर कक्षा 12वीं पास कर लिए अच्छे अंकों से, तो आप अगर कॉलेज में जैसे कि बीए कर सकते हैं बीए कर सकते हो। बीए के साथ साथ आप कंप्यूटर डिप्लोमा भी कर सकते हो। कंप्यूटर डिप्लोमा प्राइवेट होता है और रेगुलर भी कर सकते हो, प्राइवेट भी कर सकते हो। बीए भी आप रेगुलर प्राइवेट दोनों कर सकते हो। प्राइवेट में सिर्फ आपको एग्ज़ाम जाना रहता है। और गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए कक्षा 12वीं के बाद क्या किया जाए कि आपकी गवर्नमेंट टीचर में जॉब लग जाए। तो जैसे कि कक्षा 12वीं पास करने के बाद आर्ट सब्जेक्ट वाले जैसे बीए कर सकते हैं। बीए अगर आप प्राइवेट करते हो और डीएड या फिर बीएड या डीएलएड तीनों में से कुछ भी एक करते हो तो आप की सरकारी जॉब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरकारी जॉब के लिए यह क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है। जैसे 12वीं बाद बीए करते हो, उसके साथ साथ डीएड या बीएड भी कर लेते हो, तो उसमें जैसे कि आपको इन डिग्री करने के बाद सिर्फ एक एग्ज़ाम होगी, कंपटीशन एग्ज़ाम, जिसमें आप अच्छे नंबर लाते हो तो आपकी गवर्नमेंट जॉब टीचर में फिक्स हो जाएगी। अगर जैसे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की एग्ज़ाम होती है, उसमें अगर आपने अच्छे अंकों से पास कर ली तो आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की हो जाएगी। जैसे आप बताते हैं हम आपको मैथ्स सब्जेक्ट में जो कक्षा 12वीं पास की है मैथ्स सब्जेक्ट से, उनके लिए बीटेक है। यह भी 4 साल का कोर्स होता है। इसमें इसके साथ साथ भी आप प्राइवेट अगर बीटेक प्राइवेट करते हो और डीएड बीएड तो रेगुलर ही होता है, वह रेगुलर ही करना पड़ता है। अगर साथ में डीएड या बीएड भी कर लेते हो तो आपकी भी सरकारी जॉब पक्की है। वैसे ही साइंस वाले भी बीएससी कर सकते हैं, साथ में डीएड बीएड भी कर सकते हैं। कॉमर्स वाले बीकॉम कर सकते हैं, साथ में डीएड बीएड भी कर सकते हैं। अगर यह 2 डिग्रियां आपने 4 साल में प्राप्त कर ली और वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर ली और उसमें पास हो गए, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 यह कंपटीशन एग्ज़ाम होती है। अगर इसमें आपने अच्छे अंकों से पास कर लिया तो आपकी गवर्नमेंट टीचर में जॉब पक्की हो जाएगी। उसमें सैलरी भी आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में 30,000 से 50,000 के बीच में होती है स्टार्टिंग सैलरी दोस्तों। और अगर प्राइवेट अगर करते हो, प्राइवेट जॉब भी बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएगी। 12वीं के बाद कंपटीशन एग्ज़ाम, जैसे कि 12वीं बाद आपको यह डिग्रियां नहीं करनी है, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तो वह भी कर सकते हो। उसमें आप कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आप अच्छे अंकों से पास होते हो तो आपकी डायरेक्ट जॉब लग सकती है। कंपटीशन एग्ज़ाम में जैसे कि एसएससी, एनडीएल, रेलवे, आरआरबी, स्टेट पुलिस, एसआई की, कांस्टेबल की, हर तरह की वैकेंसी हर साल निकलती है। अगर आप 12वीं बाद यही करना चाहते हो कंपटीशन एग्ज़ाम की, आपको अच्छे से तैयारी करना है, जैसे वैकेंसी निकली आपने आवेदन किया और आपने अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे अंकों से कंपटीशन एग्ज़ाम की परीक्षा अच्छे अंकों से
उत्तीर्ण कर ली हो तो आपकी सरकारी जॉब निश्चित है। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो प्राइवेट में भी बहुत सारी जॉब निकलती है, पैकेज से चलता है सिस्टम सैलरी का, उसमें भी आप अच्छे से कर सकते हो। बहुत ही सरल भाषा में समझाने जा रहा हूँ दोस्तों आपको मैं, कि अगर आपने कक्षा 12वीं आर्ट सब्जेक्ट, मैथ्स सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट या कॉमर्स सब्जेक्ट से पास की है तो उनके लिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई, कौन सी क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है। तो जैसे कि आर्ट वाले बीए कर सकते हैं और साइंस वाले बीएससी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले बीकॉम कर सकते हैं और मैथ्स वाले बीटेक कर सकते हैं। यह कोर्स 4-4 साल के होते हैं और बीए वाले एमए भी करना होता है, वह 2 साल का होता है मास्टर डिग्री, और बीकॉम वाले एमकॉम कर सकते हैं, वह भी मास्टर डिग्री होती है, और बीटेक वाले एमटेक कर सकते हैं। और देखा जाए साइंस में देखा जाए तो बीएससी से एमएससी कर सकते हैं। यह 5 साल में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। इन 5 सालों के दौरान आप अगर डीएड, बीएड या डीएलएड करते हो तो आपकी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन में एग्ज़ाम दे सकते हो। कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की एग्ज़ाम निकलती है, तो उसमें आप एग्ज़ाम देकर अगर अच्छे अंकों से पास होते हो तो आपकी गवर्नमेंट टीचर में जॉब पक्की है। जैसे आर्ट वाले बीए कर सकते हैं, बीए करने के साथ साथ आप डीएड या बीएड कर सकते हैं। उसके दौरान आप कंप्यूटर डिप्लोमा भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय बचता है तो। कंप्यूटर डिप्लोमा प्राइवेट इंस्टीट्यूट में होता है, अगर आपके पास समय रहता है तो आप यह कोर्स कर सकते हो। 1 साल का होता है, डीसीए या पीजीडीसीए। जैसे कि बीए करते हो, बीए प्राइवेट कर सकते हो, और डीएड बीएड तो रेगुलर ही होता है, आपको रेगुलर जाना पड़ता है कॉलेज में। तो आप अगर कॉलेज दूर रहता है, डीएड का अलग कॉलेज है और बीए का कॉलेज अलग है, तो आप बीए प्राइवेट कर सकते हो और डीएड या बीएड रेगुलर कर सकते हो, ताकि आपका समय भी बच जाए। 4 साल में आपका जैसे कि बीए का भी डिग्री मिल जाएगा और डीएड या बीएड का भी डिग्री मिल जाएगा। और प्लस में देखा जाए तो आप अगर 1 साल का डीसीए या पीजीडीसीए करते हो तो आपको 4 साल में 3 डिग्रियां मिल सकती है। और इन 3 डिग्रियों के बाद अगर वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 कंपटीशन एग्ज़ाम की वैकेंसी या फिर ए वैकेंसी निकलती है और आप उस वैकेंसी में अच्छे अंकों से पास होते हो, जैसे कि 150 में से 80 से 90 तक नंबर भी ले आते हो अगर आप, तो आपकी गवर्नमेंट टीचर में जॉब पक्की है। ऐसे ही गवर्नमेंट टीचर की जॉब पाने के लिए मैथ्स स्टूडेंट, जैसे किसी स्टूडेंट ने मैथ्स से कक्षा 12वीं पास की है, किसी ने साइंस से, आर्ट से, कॉमर्स से, वह भी इस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट 12वीं बाद अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी, जैसे कि एसएससी, एनडीएल, रेलवे, आरआरबी, स्टेट पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट वैकेंसियाँ निकालते हैं। हर साल वैकेंसियाँ निकलती है। अगर आप तैयारी करते हो अच्छे से और कंपटीशन एग्ज़ाम में अच्छे अंकों से पास होते हो तो आपकी गवर्नमेंट जॉब तुरंत लग सकती है। अभी वर्तमान में आप जैसे कि 18 या 20 वर्ष के हो और 2 साल तक अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी कर ली और एग्ज़ाम आपने निकाल ली तो आपकी 20, 22, 24 वर्ष में भी आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। गवर्नमेंट जॉब भी बहुत तरह तरह की होती है। किसी न किसी पद में आप अगर तैयारी करते हो तो आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है।
इस कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसमें आपकी कोचिंग भी हो सकती है। अगर आप कोचिंग करना चाहो तो कोचिंग भी कर सकते हो, और देखा जाए तो आप घर पे अगर मिडिल फैमिली से हो तो आप घर पे भी तैयारी कर सकते हो। बुक्स बहुत सारी कंपटीशन एग्ज़ाम की मिल जाती है, उसमें सिर्फ आपको तैयारी में सिर्फ आपका जनरल नॉलेज होना ज़रूरी है। उसमें नॉलेज के ही सवाल पूछे जाते हैं। आपको जनरल नॉलेज और पूरी दुनिया के, जैसे कि कंपटीशन एग्ज़ाम में होता है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको पूछ सकते हैं, तो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। उसमें कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जो भी आपको सही लगे उस पर राइट का निशान लगाना है, सिलेक्ट करना है। तो आप ध्यान दें कि कंपटीशन एग्ज़ाम में अच्छे अंकों से पास हो ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। जैसे कि पटवारी की आप देख सकते हो, पटवारी में भी ऐसा ही होता है। 12th के बाद अगर आप देखते हो तो उसमें भी पटवारी की कंपटीशन एग्ज़ाम होती है, उसके बाद डायरेक्ट पटवारी की जॉब लग जाती है। गवर्नमेंट में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसमें कंपटीशन एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत बाद ही आपकी सरकारी जॉब लग जाती है। तो और भी हम आपको बताएंगे कि कक्षा 12वीं के बाद आप क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट ले। और भी हम पिछले वीडियो में हम हमारे चैनल में देख सकते हो कि आपको 12वीं के बाद क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। यह हम आप पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और आप अगर पूछना चाहे तो हम अलग से वीडियो भी बना सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा आपको रुचि है कौन से सब्जेक्ट में, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें।